सीजीडी 2025 काफी कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया जम्मू कश्मीर के बारे में अभी तक क्या रिपोर्ट है। देखो भाई, जम्मू कश्मीर जो अभी हमारा मेडिकल हो रहा है, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि किस तरह हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों को दिक्कत आ रही है। ठीक है भाई, सबसे पहले बनतलाब की बात करते हैं भाई। बनतलाब में बुरी हालात है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने पूरे साल आप लोगों को कहा था फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 होना चाहिए, वैलिड ईयर 2024 और 2025। ठीक है, ये दो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ये दो ठीक है चलेगा, चाहे क्रूशियल डेट कुछ भी हो, क्रूशियल डेट की कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट चाहे 2025 को कल ही क्यों ना बनाया हो, बट फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर सही होना चाहिए, क्योंकि वो साल के हिसाब से चेक किया जाता है। ठीक है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर 24-25 होना चाहिए। ठीक है, आपके ईडब्ल्यूएस चल जाएगा बनतलाब में, कोई दिक्कत वाली बात। ओबीसी भी सेम इसी में होता है, क्रीमी लेयर होता है इसका। ओबीसी का बार बार स्ट्रिक्टली इवन एडमिट कार्ड के नीचे मेंशन किया। देखो मैंने कहा था क्रूशियल डेट से पहले 14 अक्टूबर 2025 से पहले, लड़के का था 15 अक्टूबर का, उसका भी एक्सेप्ट नहीं किया। 3 लड़कों को सेम जर्नल में डाल दे, रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको किसी को भी। अगर आप कैटेगरी नहीं दे पाओगे या आपके पास गलत है या क्रूशियल डेट के बाद है, उनको जिनका भी नाम ले रहा मैं ओबीसी में, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको जर्नल में डाल देंगे। आपको जर्नल कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी? तो ये प्रॉब्लम है मेरे भाई, जर्नल में ऑलरेडी क्या क्लियर करोगे? मुझे पता है आप अगर ओबीसी से कितने मार्क्स आई होंगे आपके। ओबीसी चाहिए सेंटर का, ओबीसी चाहिए तहसीलदार साइन, हर एक डॉक्यूमेंट में तहसीलदार चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर का चाहिए। गेजेटेड ऑफिसर क्या होता है? किसी एक डिपार्टमेंट का सबसे हेड होता है, जो जैसे डीसी हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, तहसीलदार हो गया, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड जो होता है तहसीलदार, उसका होना चाहिए। और भी बहुत सारे मेरे पास नाम लिस्ट पड़ी है, 20 बंदे होते हैं, 20 जगहों के नाम लिखे हैं। ओबीसी पे आप उसका साइन करा सकते हो, एससी एसटी किसी पे भी अक्षर अगर बनाओगे तो ठीक है। बचने का यही तरीका मेरे भाई, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं है, किसी भी सूरत में आपको बाहर निकालेंगे। ठीक है, बनतलाब में। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, कुछ सब डॉक्यूमेंट्स में यही चेक करने, बाकी कोई इतना सीरियस नहीं करें कि एड्रेस में। देखो भाई, एड्रेस में अगर कहीं मिस्टेक भी हो गया ना, चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट से ही होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, स्टेट। अगर एड्रेस में नॉर्मल आपने कुछ और डाल दिया कि गांव का नाम है, स्पेलिंग बीच में, वो चलेगी, उसकी दिक्कत नहीं। एड्रेस में मत इतना रोना कि स्पेलिंग हो गई, ये हो गई, बिल्कुल नहीं। आपका मेन डिस्ट्रिक्ट चेक किया जाएगा, आपका बस वो गाँव कहाँ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइग्रेट भी होते हैं ये वजह से। तो अगर आपने माइग्रेशन लिया है और बाद में डॉक्यूमेंट्स उसका देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके एक ही जगह के होने चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस डाला है, हर डॉक्यूमेंट पे वही होना। फादर नेम का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कह रहे मेरे फादर नेम का सर नेम नहीं है, पता नहीं क्या है, दूसरे में एक स्पेलिंग गलत है। इसमें अगर नोटिस में आए ना, ये तो सर नेम तो आएगा ही आएगा, स्पेलिंग का मैं कह रहा हूँ, कांड कर देंगे आपका। ठीक है मेरे भाई, ये बात जरूर ध्यान रखना। एक्चुअल में होता क्या हो, क्यों कांड करते हैं? जैसे आपकी सिलेक्शन होगी, फाइनल में आप अंदर चले जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे। इन फ्यूचर कोई आप पे प्रॉब्लम आते हो, डॉक्यूमेंट बाहर निकालेंगे, फिर कौन था ये देखेंगे। अच्छा फादर नेम है, उधर देख रहे तेरा फादर नेम ही नहीं मैच हो रहा, तो कुछ और ही डाल गया है तेरे नाम में। तभी एक एक चीज चेक करते हैं कि बाद में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, ये कोई अभी का मसला नहीं है, ये आगे तक जाएगा मेरे भाई। आप लोग कहते हो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त हो गया, सब कुछ हो गया? नहीं, यहाँ मेन चीज चेक करते हैं। रिजेक्शन वाला तो बाद में वो देखेंगे ना, जहां मैच नहीं होगा आपका कुछ, उसे कहते हैं मिसमैच डॉक्यूमेंट्स और सस्पेक्ट लिस्ट। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना मेरे भाई। डॉक्यूमेंट हो गए, बाकी हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन भी ले रहे हैं। जिन्होंने हाइट चेस्ट लिया था रिलैक्सेशन, याद रखना फिजिकल के वक्त उनको ही लेना है। ठीक है, जिनकी हाइट बराबर है रूल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने 165 के हिसाब से हाइट चेस्ट ली थी, और लड़कियों ने भी 155 से ऊपर जो लड़की है उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप मत लेना, और लड़के भी यही है। ठीक है, तो भाई डॉक्यूमेंट्स में यही मोस्टली चेक किया जा रहा है, बाकी कोई ज्यादा नहीं। मेडिकल में बहुत पास हो रहे बनतलाब में, हद से ज्यादा। कल भी बच्चे 10 गए थे जो मेरे बेच के थे, 9 पास हो गए। ठीक है, एक को रेफर डाला, रिजेक्ट नहीं किया, रेफर डाला, वो नॉर्मली वो भी पास होके आ जाएगा। तो ऐसे बनतलाब में हो रहा मेडिकल। ठीक है, 10 में से 9 पास, क्योंकि कॉल होती रहती है मेरी इन चीजों के बारे में, मुझे पता। आई चार्ट कौन सा उधर यूज करें बनतलाब में, वो मेरे पास पड़े। RS50 किसी को पर्सनल बात करनी, भाई मैंने अभी बेच बिल्कुल कम कर दिया, 200 फीस रखी है। अजय राजपूत SSC वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कुछ भी। अभी तो अभी, और अभी बाद में बड़ा कुछ करना है, करेक्टर बनवाने, वो भी हेल्प करूंगा, फाइनल तक हेल्प करूंगा भाई। लाइफ का सवाल है यार, 200 मैटर नहीं करते, वो तो फीस है भाई नॉर्मली। तो अगर बात करनी पर्सनल, मेरे से कुछ चीजें जानना चाहते हो कि अगर मैं कुछ क्या करूं, हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी मौका, भी बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है,
बडगाम की तरफ आते हैं। बडगाम में भाई बहुत बड़ा मेडिकल हो रहा है, वहां पे रेफर पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं, बट रेफर में पास हो रहे। इसमें पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि लड़कों को पता लग चुका था कि किन किन चीजों में दिक्कत है। मैंने जो जम्मू कश्मीर का अगर इस बार पास हुआ, मैं सच बोलूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे, आप लोगों को पता था बहुत सारी चीजों का, कि जब मैं बार बार करता था भाई क्रूशियल डेट, आपने उस पर इंप्लीमेंट किया होगा। मैंने कहा कि भाई कैरिंगल ऐसे होता है, आपने उस पर इंप्लीमेंट किया होगा। मैंने कहा भाई आई साइट किस तरह इंक्रीज करनी, कैसे कैसे आई वॉश कर लेना, इससे भी बहुत चीजें। अब डीएनएस था, उसको देखो, हम मैं हाथ से उंगली घुसा के नहीं ठीक कर सकता, वो आपको मैंने बता दिया, अगर डीएनएस है तो उसकी सर्जरी होती है, ठीक है। माइनर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये मैं गारंटी दे दूंगा, माइनर मिल्क डीएनएस एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर जगह एक्सेप्ट करेंगे आप, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होल बिल्कुल बंद हो गया, सांस भी नहीं आ रहा, मासा पूरा गोला दिख रहा है, तो दिक्कत होगी। एक तो होता है ना स्वेलिंग से भी हो जाता है इस जगह पर, पता नहीं मैंने हमें तो कभी नहीं हुआ, शायद आपको, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे बन जाता मिल डीएनएस। एक बच्चा कह रहा नोज टेढ़ा, मेरा डीएनएस है। नोज टेढ़ा ऐसे होने का मतलब डीएनएस नहीं होता, डीएनएस अंदर होता है मेरे भाई, वो तो नोज का स्ट्रक्चर सही नहीं ना, स्ट्रक्चर का कुछ हद तक नहीं करते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर अब किसी के नेचुरली किस तरह होगा, क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। टेढ़ा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेढ़ा चलता है, मेरा भी थोड़ा सा टेढ़ा, आपको दिख भी जाएगा वीडियो में, ठीक है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। रही बात ब्लड प्रेशर में, बहुत सारों को रेफर पड़ा है और रिजेक्ट भी किया है। को 170 वाले को रिजेक्ट कर दिया, 140 वाला अभी पेंडिंग में रेफर में पड़ा हुआ है। मैंने इसलिए कहा था सोडियम, याद है आप लोगों को, जब मैं कहता ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 to 120 में से 80 एलो कर देते, बट कभी कभी 130 के आसपास भी एलो कर देते। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, जैसे आप बाहर की गंदी चीजें खाओगे, बिस्किट खाओगे बाहर का, कुरकुरे खाओगे, लेज खाओगे, कुछ भी चीजें बाहर की, उनमें सोडियम बहुत होता है, नमक ज्यादा होता है। कुरकुरे में नमक नहीं होता क्या, टक में नमक नहीं होता क्या, लेज में नमक नहीं होता है, पता कितना होता है। आप जब दिन में घर में भी खा रहे हो, उधर भी खा रहे हो, इधर शाम को इतना नमक, आप पूरा खा के उसके बीच में इतना नमक आपने खाया एक दिन में, हो गया ना कांड। इन्हीं चीजों से बचना मेरे भाई, और कुछ नहीं। अभी समय है, मेडिकल के लिए तैयारी की जाती है यार, आप लोगों ने किसी ने तैयारी नहीं की थी, सीधी सी बात बोलो। हमारा टाइम जब होता था, मैं एक्सरसाइजें करता था अच्छे से तैयार होके, अच्छा इन चीजों को ज्यादा नहीं खाना, इनको नहीं खाना है, और मेडिकल के दिन मैंने दबा के खाया था, एक ही दिन दबा के, क्योंकि मुझे पता था आज मेरी हेल्थ सही होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए अंदर में, ठीक है। इस बार तो मेडिकल बहुत बढ़िया हुआ, इतना कोई टफ नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। अब बच्चे बोलेंगे नहीं टफ हुआ, मेरे को फेल किया, भाई तेरे में प्रॉब्लम थी इसीलिए फेल किया, बिना प्रॉब्लम वालों को फेल नहीं करते, समझ गए मेरी बात। जो भी बच्चा सफर कर रहा है, लगता है हमें तुझे बेवजह फेल किया, अभी भी मौका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा, उसी फेल वाली पर्ची पे गवर्नमेंट डॉक्टर से दिखवा कि तू फिट है या नहीं, वो लिख के देगा पर्ची के पीछे कि हाँ मेरे अंडर ये बच्चा फिट है, कोर्ट केस कर, अभी अभी मौका है, मेडिकल खत्म होने से पहले कर लेना, ताकि इसी वाले रिजल्ट में आ जाएगा, वरना अगले वाले में जाएगा, ठीक है। ये बच्चे करते हैं, बहुत सारे करेंगे, आपसे बेटर करेंगे देखना, पर वही करेंगे जिनको सच में प्रॉब्लम है। जिसको डीएनएस है वो क्या करेगा जाके, और समय भी कितना होता है, ये 7-8 दिन के अंदर ये चीजें करनी होती, बाद में नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो समय है अभी, आप लोगों को ये करना चाहिए। मैंने परसों एक लड़का फिजिकल में कहीं फेल हुआ था, उसको भी ये बताया था, पर वो लेट हो गया, फिजिकल का अब नहीं हो सकता, 3 महीने बाद नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही कहूंगा भाई, डॉक्यूमेंट बडगाम में भी हर एक चीज का एक्सेप्ट करें। अभी मुझे नहीं लगता किसी में, हाँ ध्यान रखना तहसीलदार होना चाहिए, तहसीलदार का साइन होना चाहिए, फिर करूंगा फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, फर्स्ट क्लास जो हेड होता है किसी डिपार्टमेंट का, उसका ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी नॉर्मल तुरतुरे उरतुरों के मत करवाना, ये आपको बाढ़ में नर्क भेज देंगे इधर ही घर में। तो भाई जिनका मेडिकल फिट हो गया, भाई मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बनाया, देख लो, जैसे इनका फिट होता है मैं फिर कट ऑफ बनाऊंगा। बेच की परसेंटेज भाई दबा के ये इधर है, अभी तक मेरे बेच से कोई भी फेल नहीं हुआ, कितनी अच्छी बात है भाई। टिप्स ही दी है, ऐसे नहीं कि अभी रेफर में बहुत पड़े हैं, रेफर ऑन द वे में बहुत सारे बेच के पड़े ऑन द वे में, पर उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिल डीएनएस है। एक का शायद उंगलियों का, जैसे 5 उंगलियां होती है ना, उसकी एक उंगली ऐसे छोटी, उसको भी मैंने कहा तेरे को भी बाहर कर देंगे, नहीं लेंगे। तो ऐसे जिन को मैंने कहा वो डेफिनेटली उनको पॉइंट मिला। मेरा किसी में ऐसे नहीं, मैंने एक को कहा था भाई, जिन को मैंने पॉइंट बोला था उनको पॉइंट है, जिन को मैंने बोला था फिट है वो फिट जा रहे हैं। हाँ बीपी का मैंने सबको कहा था, बीपी को कंट्रोल करने के लिए नमक को बिल्कुल हटाना पड़ेगा। नमक सिर्फ घर में नहीं खाते हो, बाहर का चॉकलेट भी खाओगे ना उसमें भी सोडियम है। आप नॉर्मल घर बाहर की एक लेज खाओगे उसमें हद से ज़्यादा सोडियम है, उतना तो आप पूरे दिन में घर में नमक कंज्यूम नहीं करते जितने 10 रुपये के लेज में होता है, ठीक है मेरे भाई। तो समझोगे तो समझदार हो, नहीं समझोगे तो मेरा क्या जाता है भाई, मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा, फीस लेता रहूंगा, तुम लटकते रहो। समझदार तो सोचेगा, एक एक चीज पे इंप्लीमेंट करेगा। मैं पर्सनली, एक होता ना पर्सनल गाइड करना, आपकी सिचुएशन के हिसाब से गाइड करना, उसके लिए फीस चार्ज है। यूट्यूब पे तो नहीं लेता ना फीस चार्ज, वहां तो वीडियो में हर एक चीज उससे ज्यादा बेटर बोलता हूँ,
समझिए मेरी बात, आपकी मर्जी है, बेच में आना है, कॉल पे बात करेंगे, अनलिमिटेड फाइनल तक आ सकते हो। अजय राजपूत SSC वाला इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।